आखिरकार मेघनाथ का नाम मेघनाथ क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। युद्ध के मैदान में सबका पसीने छुड़ाने वाला महान योद्धा मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था और रावण के पहली पत्नी मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। शास्त्रों के अनुसार जब मेघनाथ का प्राकट्य हुआ था तब उसके रोने की आवाज एक साधारण बालक की तरह नहीं बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, जिसके वजह से उस बालक का नाम मेघनाथ रखा गया। हिंदू शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार मेघनाथ रावण का सबसे बड़ा पुत्र और लंका युवराज भी था। इसलिए रावण मेघनाथ को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। कहते हैं कि जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिष रावण था, उससे भी कहीं ज्यादा गुणवान महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाथ को बनाना चाहता था। इतना ही नहीं, अपने पुत्र को सबसे ज्यादा ताकतवर और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा था। मेघनाथ के जन्म के वक्त रावण को पुत्र से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने ग्रहों की चाल तक बदलने की कोशिश कर डाली, लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सारे ग्रहों से अलग बाहर के घर में जाकर बैठ गए, ताकि रावण का पुत्र मेघनाथ अजर अमर की उपाधि ना प्राप्त कर सके। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लंकापति रावण ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध ने मेघनाथ ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान लंकापति पर इंद्र ने हमला करना चाहा तो मेघनाथ ने पिता को बचाने के लिए आगे आ गया। मेघनाथ ने उसी क्षण इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया और उसने सभी देवताओं के साथ इंद्र को भी हरा दिया, जिसके बाद से इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया जाने लगा। युद्ध के समाप्त होने के बाद मेघनाथ स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठाकर लंका में ले आया। लेकिन जब ब्रह्मा जी मेघनाथ से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दें, मगर मेघनाथ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के लिए उसके बदले एक वरदान देने का वचन दिया। मेघनाथ ने इसका फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्रदान करने के लिए कहा। उस दौरान ब्रह्मा ने बोला कि अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के ही खिलाफ है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मगर मेघनाथ अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद ब्रह्मा ने कहा कि अगर वो अपनी मूल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने इंद्र को यह भी बताया कि सिर्फ धरती पर एक ऐसा होगा जो मेघनाथ का अंत कर पाएगा, जो 12 सालों से सोया ना हो। इस वरदान के चलते लक्ष्मण ही ऐसे व्यक्ति थे जो मेघनाथ को मौत के घाट उतार सकते थे, क्योंकि वो वनवास के दौरान 14 वर्षों तक सोया नहीं थे। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाथ का अंत हुआ। कहते हैं कि इंद्रजीत के बल की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि वो अकेला ऐसा योद्धा था जिसने एक ही दिन के युद्ध में 66 मिलियन वानरों को मौत के घाट उतार दिया था। और लंका में वह अकेला ऐसा योद्धा था जो पूरी वानर सेना को अपनी गर्जना से बिखेर सकता था, मगर घमंड की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। आखिरकार मूर्छित लक्ष्मण को मेघनाथ उठा क्यों नहीं पाया था, आइए जानते हैं। मेघनाथ बहुत शक्तिशाली योद्धा था जिसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश से अनेक वर मिले थे। उसने स्वयं इंद्रदेव को भी जीत लिया था, जिस कारण उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। राम रावण युद्ध में जब रावण के एक से बढ़कर एक योद्धा, उसके सभी पुत्र व भाई इत्यादि मारे गए, तब उसने अपने सबसे बड़े व पराक्रमी पुत्र मेघनाथ को युद्धभूमि में भेजा था। अपने प्रथम युद्ध में मेघनाथ ने नागपाश बाण की सहायता से भगवान श्री राम व लक्ष्मण को उसमें बांध दिया था। इस नागपाश से मुक्ति स्वयं गरुड़ देवता ने आकर दिलाई थी। द्वितीय युद्ध में मेघनाथ अपनी मायावी शक्तियों के कारण लक्ष्मण पर भारी पड़ रहा था। वह आकाश मार्ग से
तीव्र गति से उन पर प्रहार कर रहा था। तब उसने लक्ष्मण को शक्तिबाण से मूर्छित कर दिया था, लेकिन उन्हें उठा नहीं पाया था। आइए जानते हैं आखिर क्यों ऐसा हुआ। लक्ष्मण तीव्र गति से मेघनाथ के हर बाण का उत्तर दे रहे थे, किंतु मेघनाथ ने इसी बीच छुपकर लक्ष्मण पर शक्तिबाण चला दिया। जब मेघनाथ को कोई उपाय नहीं सूझता था, वो उसकी सभी शक्तियां विफल हो रही होती थीं, तब वह इस बाण को चलाता था। यह बाण सीधा आकाश मार्ग से आकर लक्ष्मण की पीठ में लगा। इसकी शक्ति इतनी ज्यादा तेज थी कि यह लक्ष्मण की पीठ में धंस गया व उन्हें शक्तिहीन कर दिया। बाण के लगते ही लक्ष्मण के हाथों से धनुष बाण छूट गए और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब मेघनाथ ने यह देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह लक्ष्मण का मृत शरीर अपने पिता को सौंपने के उद्देश्य से उनके पास गया। उसने अपने सैनिकों को लक्ष्मण का मृत शरीर उठाकर उसे लंका के महल में ले जाने का आदेश दिया, किंतु कोई भी उसका शरीर नहीं उठा पाया। यह देखकर स्वयं मेघनाथ उनका शरीर उठाने के लिए आगे आया, किंतु अपनी पूरी शक्ति लगाने के पश्चात भी वह लक्ष्मण को उठा नहीं पाया। इसके बारे में रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, जिनके फन पर ही यह पृथ्वी टिकी है। शेषनाग अपने आकार में ही इतना विशाल होता है कि उसका भार किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा उठाना असंभव है। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े तो उनका शरीर का सारा भार धरती पर आ गया था, जिसे उठा पाना मेघनाथ के लिए संभव नहीं था। जब मेघनाथ लक्ष्मण को उठाने का प्रयास कर रहे थे, तब हनुमान उनके पास आए। वो उसे यह अनायास प्रयास करते हुए पाया। उन्होंने मेघनाथ को धक्का मारकर गिरा दिया। वह लक्ष्मण के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तीव्र गति से हवा में उड़ गए और युद्धभूमि से बाहर ले गए। यदि मेघनाथ लक्ष्मण को युद्धभूमि से राजमहल में ले जाने में सक्षम हो जाते तो शायद ही उनका जीवन बच पाता, किंतु स्वयं शेषनाग को उठाना उसके वश में नहीं था।